अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, खुश आमदीद करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मंजिल की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल। मंजिल की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। यहां से साथियों कुछ सवालात हैं, इसको भी कर लेते हैं ताकि हमको समझने में आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला सवाल आपका है, उर्दू का पहला अफसाना कौन है? उर्दू का पहला अफसाना कौन है? तूबा टेक सिंह, नया कानून और नसीर और खदीजा, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए पहला अफसाना कौन है। देखिए ध्यान दीजिएगा साथियों, दो चीजें आपको समझाना चाहूंगा। एक तो अगर आपको पूछे उर्दू का पहला अफसाना तो इसमें दो नाम आता है। एक अफसाना है नसीर और खदीजा। क्या नाम है? नसीर और खदीजा। नसीर और खदीजा को लिखने वाले हैं राशिदुल खैरी। कौन? राशिदुल खैरी। और यह अफसाना 1903 ईस्वी में लिखा गया था। और एक और अफसाना आता है जिसका नाम है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, इसको लिखने वाले हैं प्रेमचंद। कौन? प्रेमचंद। यह हो गया। लेकिन अगर आपको यह पूछे उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना, क्या? मुख्तसर अफसाना, तो इसमें नाम याद रखिएगा नशे की पहली तरंग। क्या नाम याद रखना है? नशे की पहली तरंग। यह उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना है, नशे की पहली तरंग। और इसको लिखने वाले कौन है? तो सज्जाद हैदर यल्दरम। सज्जाद हैदर यल्दरम। ठीक है, तो हमको पूछा गया उर्दू का पहला अफसाना कौन है? नसीर और खदीजा। कौन लिखा था इसको? राशिदुल खैरी ने। अगला क्वेश्चन, सादत हसन मंटू की पैदाइश कब हुई थी? 1914 में, 1912 में, 1947 में, 1958 में। तो सादत हसन मंटू की साथियों पैदाइश हुई है 1912 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। सादत हसन मंटू की पैदाइश कहां हुई थी? लाहौर में, लुधियाना में, हैदराबाद में और लखनऊ में। तो साथियों सिमराला पंजाब, लुधियाना में इनकी पैदाइश हुई थी। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सादत हसन मंटू की वफात कब हुई थी? सादत हसन मंटू की वफात 1954 में, 1958 में, 1955 में और 1960 में। सादत हसन मंटू की जो पैदाइश है वो 1912 ईस्वी में हुई थी और इनकी जो वफात है साथियों वो कब हुई थी? 1955 में। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहीं पर एक बात याद रख लीजिए, 1953 में किनकी वफात हुई थी? तो साथियों सैयद सुलेमान नदवी की, कराची पाकिस्तान में, है ना, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर साथियों पूछा जा रहा है, बेगैर उन्वान के सादत हसन मंटू का क्या है? बेगैर उन्वान के सादत हसन मंटू का क्या है? ड्रामा है, खुद नविश्त है, नाविल है, अफसाना है? देखिए सादत हसन मंटू एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने केवल और केवल एक ही नाविल लिखा था और उस नाविल का नाम क्या था? बेगैर उन्वान के। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, नाविल के सिलसिले में याद रखिएगा ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने भी केवल और केवल एक ही नाविल लिखा था और इनके नाविल का नाम था मजालिसुन निसा। मजालिसुन निसा। और साथियों इसी तरह बेदी यानी राजेंद्र सिंह बेदी, इसने भी एक ही नाविल लिखा था और उसके नाविल का नाम था एक चादर मैली सी। एक चादर मैली सी। एक चादर मैली सी। और इसी तरह सादत हसन मंटू ने भी एक ही नाविल लिखा है जिसका नाम था बेगैर उन्वान के। बेगैर उन्वान के। अगला क्वेश्चन है, मंदरजा झैल में सादत हसन मंटू का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तमाशा, ठंडा गोश्त, आतिशपारे, इनमें से कोई नहीं। देखिए पहला अफसानवी मजमुआ पूछा गया, अगर आपको अफसाना पूछता तब तमाशा लगाती, लेकिन अफसानवी मजमुआ पूछेगा तो साथियों आतिशपारे इनका पहला अफसानवी मजमुआ है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मंदरजा झैल में सादत हसन मंटू का पहला अफसाना कौन सा है? तमाशा, आतिशपारे, ठंडा गोश्त और उसके बाद है सड़क के किनारे। देखिए जब अफसाना पूछा है तो इस सूरत में याद रखिएगा कि तमाशा जो है इनका पहला अफसाना है। ऑप्शन नंबर ए। तूबा टेक सिंह का असल नाम क्या था? सादत हसन मंटू, बिशन सिंह, राजेंद्र सिंह बेदी और उसके बाद है मीर अमन। तो सादत हसन मंटू का जो पूरा नाम था साथियों वो नाम था बिशन सिंह। क्या नाम था? बिशन सिंह। ऑप्शन नंबर बी। ठंडा गोश्त, ठंडा गोश्त किसका लिखा हुआ अफसाना है?
ठंडा गोश्त किसका लिखा हुआ अफसाना है? शब्बीर अहमद साहब, थैंक यू सो मच। ठंडा गोश्त किसका लिखा हुआ अफसाना है? अबुल कलाम आजाद का, मीर अमन देहलवी का, सादत हसन मंटू का, सर सैयद अहमद खान का। तो जो ठंडा गोश्त है साथियों, ये लिखा हुआ है किसका? सादत हसन मंटू का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे साथियों आपका आगे है हालाते जिंदगी पढ़ना है हमको। किसके बारे में? जीलानी बानो के बारे में। देखिए जीलानी बानो का लिखा हुआ एक अफसाना है हमारे चैप्टर में जिसका नाम है प्रॉमिस। क्या नाम है? प्रॉमिस। तो प्रॉमिस जो अफसाना है उसको हम लोग पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं जीलानी बानो के बारे में। जीलानी बानो के बारे में आपको कुछ चीजें जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये पूछा जाता है। जीलानी बानो, इनकी जो साथियों असल नाम था जीलानी बानो। प्रॉमिस जो एक अफसाना है ये इन्हीं का लिखा हुआ है। पैदाइश जो है 14 जुलाई 1936 ईस्वी को बिदायूं शहर उत्तर प्रदेश में हुई थी। इब्तिदा में जीलानी बानो ने सबा बिदायूनी के नाम से शायरी की थी। जीलानी बानो की 2 शादियां हुई की शादी 1959 में मशहूर अदीब डॉक्टर मुअज्जम से हुई थी। जीलानी बानो का पहला अफसानी मजमुआ रोशनी के मीनार, क्या नाम है? रोशनी के मीनार के नाम से शाये हुआ। जीलानी बानो की कुल 2 नाविलें लिखी थी। एक का नाम था ऐवान गजल, दूसरे का नाम था बारिश शम्स। देखिए एक बात ये याद रखिएगा, जीलानी बानो के बारे में इनका ज्यादा किताब नहीं है। एक तो आपके ऐवान गजल बारिश संग, दूसरा इनका प्रॉमिस अफसाना, तीसरा इनका अफसानी मजमुआ जो है रोशनी के मीनार। ये पूछा जाता है एग्जाम में, रोशनी के मीनार पहला अफसानवी मजमुआ है किसका? जीलानी बानो का। ये बात आप समझ गए। अब देखिए असल में होता क्या है, आज आप देखेंगे, अभी आप देखेंगे आजकल ये होता है कि जो मालदार आदमी होता है उनके पास इतना घर होता है, इतनी गाड़ी होती है, सारे चीज होते हैं, रहने वाला कोई नहीं होता। और जो गरीब आदमी है उसके पास साथियों जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, वो रहने के लिए तरस रहा है, खाने के लिए तरसता है। मालदार के यहाँ खाना फेंका जाता है, ऐसा होता है ना? क्या आपने जैसा ही कुछ वाकया है कि जीलानी बानो के टोटल 4 लड़के थे। 4 लड़के में से उन्होंने 3 लड़के को डॉक्टर इंजीनियर बना दिया। उस तीनों को जॉब हो गया कहां पर? अमेरिका के अंदर। एक लड़का जो सबसे छोटा था वो साथियों कोई जॉब वगैरह उसको नहीं हुआ था, तो वो ऐसे ही आवारागर्दी करते करते वो भी साथियों एक नेतागिरी में चला गया। ये चारों चले गए। डॉक्टर साहब जो जीलानी बानो के थे हस्बैंड, उनका भी इंतकाल हो गया। जीलानी बानो घर में अकेली रहती थी। अब जब घर में अकेली रहती थी तो इनको जो है ना एक मूजी मर्ज होता है, बड़ी बीमारी हो गई थी, यानी इनको जो है कैंसर का मर्ज हो गया था। ये सारे बेटे एक बार आए थे, सुने कि मां की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो बिस्तरे मर्ज पर है, यानी मरने के करीब है। सारे बेटे एक बार छुट्टी मनाकर आए कि अब मां मर जाएगी। वो लोग आए और वो लोग आए तो मां का इंतकाल नहीं हुआ था। वो लोग सोच रहे थे कि जल्दी मां का इंतकाल हो जाए ताकि हम लोग छुट्टी से पहले अपने अपने काम पर पहुंच जाए, वरना छुट्टी नुकसान हो जाएंगे। ठीक है ना? चुनांचे साथियों मां ने इन चारों से वादा किया, प्रॉमिस लिया। क्या चीज? कंधा देने का। क्या चीज देने का? कंधा देने का। इसी वाकया को बड़े ही अच्छे अंदाज में जीलानी बानो ने अपने प्रॉमिस नाम के अफसाना में पेश किया है। तो ये प्रॉमिस अफसाना आपके साथियों चैप्टर के अंदर है। कुछ अहम पॉइंट्स प्रॉमिस अफसाना से देखिए, समझिएगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत बेहतरीन होगा। आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा लास्ट में। मुख्तसर खुलासा अफसाना प्रॉमिस जीलानी बानो का लिखा हुआ है और इस अफसाना का मरकजी किरदार अम्मू नाम की एक बेवा औरत है। अम्मू नाम की एक बेवा औरत है जिसके 4 लड़के हैं, यानी अम्मू जो होती है ना, अम्मू, इसी के 4 लड़के होते हैं। जमशेद, खुर्शीद, रशीद और सबसे छोटा बेटा जो है उसका नाम है हमीद। अम्मू के शौहर एक वकील है। क्या है? अम्मू के शौहर एक वकील है। उनकी वकालत ज्यादा न चलने के बावजूद भी अम्मू ने 4 लड़कों को आला तालीम दिया और तीनों बड़े बेटों को डॉक्टर इंजीनियर बनाया। और सबसे छोटा बेटा हमीद ने लाख अम्मू के चाहने के बावजूद पढ़ाई नहीं किया और हमीद सियासत में चले गए और तीनों बड़े लड़के अमेरिका चले गए थे। इसी दरमियान अम्मू को कैंसर जैसी मोजी मर्ज हो जाता है और अम्मू की कभी कभी अपने लड़कों से फोन पर बात होती थी, लेकिन 2 साल के बाद अम्मू का मर्ज बढ़ता चला गया। अब अम्मू को कि अपने लड़कों से बातें नहीं होने लगी, तो 4 लड़कों ने यह अहद किया कि हमें मां को कंधा देना है,
चुनांचे सभी लड़के घर आ गए और लड़कों के पास छुट्टी की कमी की वजह से वो लोग बहुत जल्द ही अमेरिका चले गए। इन लोगों ने जाने के फौरन बाद अम्मू का भी इंतकाल हो जाता है और बिल आखिर ये लोग प्रॉमिस जो किया था वो वादा पूरा नहीं कर पाते, यानी खानदान नहीं दे पाते। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। अहम जो पॉइंट्स हैं वो ये है कि जिलानी बानो का लिखा हुआ अफसाना रात के मुसाफिर भी इन्हीं का है। किनका है? जिलानी बानो का। एक तो अभी रोशनी के मीनार मैंने बताया था अफसानी मजमुआ। अफसाना प्रॉमिस का मरकजी किरदार अम्मू नाम की एक औरत है। कैंसर का मर्ज अम्मू के सारे बदन में फैल गया था। पूछा जाता है कि कैंसर का मर्ज किसके बदन में फैला था? अम्मू के। अम्मू ने अपने बेटों से मौत के बाद कंधा देने का प्रॉमिस लिया था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं साथियों, आपके कुछ सवालात ऑब्जेक्टिव जो है उसको हम लोग हल करेंगे। चलिए, आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? आग को, हवा को, पानी को, खाक को। तो खाक माने होता है मिट्टी, खाक को यानी ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरब हिंद के ताल्लुकात किसकी तसनीफ है? शिबली नौमानी, मोहम्मद हुसैन आजाद और उसके बाद है सैयद सुलेमान नदवी। इनमें से कोई नहीं। अरब हिंद के ताल्लुकात जो है ये सैयद सुलेमान नदवी का लिखा हुआ है, इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, आजाद बख्त और बख्तियार में क्या रिश्ता है? देखिए, एक दास्तान में आपको पढ़ाऊंगा, शायद हो सकता है वो कल आए सबक में आपको। उस दास्तान का नाम है बागो बहार। क्या नाम है? बागो बहार। बागो बहार दास्तान को मीर अमन देहलवी ने लिखा था और इसी दास्तान में साथियों आजाद बख्त बाप का नाम है, बख्तियार उसके बेटे का नाम है। तो ये बाप बेटे का रिश्ता है दोनों में। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। फसाना अजायब में कहां की माशरत पेश की गई थी? लखनऊ की, दिल्ली की, हैदराबाद की, पंजाब की। फसाना अजायब ये भी साथियों एक दास्तान है जिसको लिखने वाले हैं रजब अली बेग सुरूर। कौन? रजब अली बेग सुरूर ने लिखा था फसाना अजायब को और इसके अंदर लखनऊ की माशरत पेश की गई है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। सहरुल बयान क्या है? मसनवी है, कसीदा है, रुबाई है, नाविल है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, सहरुल बयान साथियों ये एक मसनवी है और इस मसनवी को लिखने वाले हैं मीर हसन। कौन लिखने वाले हैं? मीर हसन। इस मसनवी को इसमें बामुसम्मा भी कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। कसीदा की तमहीद को क्या कहा जाता है? तशबीब, गुरेज, मदह और उसके बाद हुस्ने तलब। देखिए कसीदा के साथियों टोटल 5 अरकान है। कितने अरकान है? 5। तो पहला नंबर में जो होता है ना उसको बोलते हैं तशबीब, दूसरे नंबर में जो होता है उसको बोलते हैं गुरेज और तीसरे नंबर में जो होता है उसको बोलते हैं मदह और जो चौथे नंबर में है साथियों उसको बोलते हैं हुस्ने तलब और जो 5वें नंबर में कसीदा का है उसको बोलते हैं दुआ। तो कसीदा के साथियों सबसे पहला जो रुकन है उसका नाम क्या है? तशबीब। तो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। राजेंद्र सिंह बेदी किस हैसियत से मशहूर हुए? अफसाना निगार की वजह से, दास्तान निगार, सवाने निगार, इनमें से कोई नहीं। राजेंद्र सिंह बेदी साथियों ये जो थे एक अफसाना निगार थे, इन्होंने बहुत सारे अफसाने लिखे हैं, इसीलिए आपका होगा ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल की पैदाइश कब हुई थी? 9 नवंबर 1877 ईस्वी को, 9 नवंबर 1872 को, 17 दिसंबर 1871 को, 17 दिसंबर 1877 को। अल्लामा इकबाल की जो पैदाइश है 9 नवंबर 1877 को हुई थी, इसीलिए हर साल 9 नवंबर को आलमी यौम उर्दू मनाया जाता है। आलमी यौम उर्दू मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मैंने वो अंदाज तहरीर ईजाद किया है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया, यह कौल किसका है? मिर्जा गालिब का, अबुल कलाम आजाद का, सर सैयद अहमद खान का, हसरत मोहानी का। तो ये कौल जो है साथियों वो मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का कौल है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं? खाका कहते हैं, तारीख कहते हैं, या फिर तज़किरा कहते हैं, या फिर अफसाना कहते हैं। तो किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी को खाका कहा जाता है और उर्दू का सबसे पहला खाका नजीर अहमद की कहानी है। बरक़े कलीसा कैसी नज्म है? रूमानी है। रूमान का मतलब जानते हैं? ऐशो दाद वाला, जरीफाना है, सियासी है, इस्लाही है। बरक़े कलीसा जो नज्म है इसको साथियों अकबर इलाहाबादी ने लिखा है और ये जो नज्म है एक जरीफाना नज्म है। कैसा नज्म है? एक जरीफाना नज्म है। ऑप्शन नंबर बी। गुबारे खातिर के खुतूत कहां लिखे गए थे? कलकत्ता में, दिल्ली में, फोर्ट विलियम कॉलेज में, किला अहमद नगर में। गुबारे खातिर के खुतूत जो है जब मौलाना अबुल कलाम आजाद
1942 से लेकर 1945 के दरमियान साथियों कहां पर, किला अहमदनगर में वो कैद थे। तो किला अहमदनगर से कैद में उन्होंने अपने दोस्त हबीबुर रहमान खान शीरवानी को साथियों टोटल जो है उन्होंने 24 खतूत लिखे थे और उसी खतूत का नाम क्या पड़ा, गुबारे खातिर के खतूत। तो किला अहमदनगर से उन्होंने असीरी की हालत में यानी कि कैदी की हालत में उन्होंने लिखा था। किसने? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। टूबा टेक सिंह का असल नाम क्या था? किशन सिंह, बिशन सिंह, फजलुद्दीन, इनमें से कोई नहीं। तो टूबा टेक सिंह का असल नाम था बिशन सिंह। क्या नाम था? बिशन सिंह। ऑप्शन नंबर बी। सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक किस सूबा से है? उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, पंजाब। सैयद सुलेमान नदवी पैदा हुए थे 1884 में। दसना एक जगह है जो कि साथियों कहां पर, नालंदा में पड़ता है। तो इनका ताल्लुक कहां से होगा? उत्तर प्रदेश, ये बिहार से। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निजामी बसरी किसकी किताब है? ये एक सवाने उमरी है। निजामी बसरी ये किताब साथियों ख्वाजा हसन नजामी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। सादत हसन मंटू किस साल पैदा हुए थे? 1912 में, 1913 में, 1910 में, 1911 में। सादत हसन मंटू जो पैदा हुए वो साथियों कब हुए थे? 1912 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। बिशन सिंह किस अफसाने का मरकजी किरदार है? प्रॉमिस का, इब्राहिम सुक्का का, टूबा टेक सिंह का? कोई नहीं। तो ये जो है साथियों टूबा टेक सिंह अफसाने का किरदार है बिशन सिंह। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। तज़किरा किसका लिखा हुआ खुदनविश्त है? खुदनविश्त का मतलब होता है ऑटोबायोग्राफी। तज़किरा सर सैयद अहमद खान, अबुल कलाम आजाद, हाली और मीर अमन देहलवी। तो जो तज़किरा है ये साथियों मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। दास्तान बागो बहार किसने लिखा है? मौलाना आजाद ने, सर सैयद अहमद खान ने, मीर अमन देहलवी ने, राजेंद्र सिंह बेदी ने। तो दास्तान बागो बहार जो है इसको मीर अमन देहलवी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। हिजरत किसका इंशाइया है? हिजरत अहमद जमाल पाशा का, वजीर आगा का, मौलाना आजाद का और उसके बाद है सर सैयद अहमद खान का। हिजरत किसका अफसाना है? हिजरत किसका अफसाना है? तो हिजरत जो है साथियों ये अहमद जमाल पाशा का क्या है? इंशाइया है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ठंडा गोश्त किसका लिखा हुआ अफसाना है? प्रेमचंद का, डिप्टी नजीर अहमद का, सादत हसन मंटू का? कोई नहीं। तो ठंडा गोश्त जो है ये एक अफसाना है। किसका लिखा हुआ? तो सादत हसन मंटू का है साथियों ठंडा गोश्त। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस पूरे टॉपिक में जो हमने पढ़ा है एक बार उसको रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है और इसको आप पीडीएफ जो मैं एप्लीकेशन पे डाल दूंगा। आज के जो पूरे टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा है एक बार उसको देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया। एक नंबर में मैंने आपको बताया, अगर इसका नाम याद होगा तो लिख दीजिएगा, नजीर अहमद की कहानी। ये क्या है? तो उर्दू का साथियों खाका है। दूसरे नंबर में हमने आपको पढ़ाया मिट्टी का तेल। क्या पढ़ाया? मिट्टी का तेल। ये क्या है? मजमून है। उसके बाद तीसरे नंबर में साथियों हमने आपको पढ़ाया बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक। बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक। चौथे नंबर में साथियों हमने आपको पढ़ाया इंशाइया क्या है। क्या पढ़ाया? इंशाइया क्या, ये भी मजमून है। इंशाइया क्या है? और उसके बाद जो पांचवें नंबर में साथियों हमने पढ़ाया आपको वो पढ़ाया हिजरत। क्या पढ़ाया? हिजरत। और जो छठे नंबर में साथियों हमने आपको पढ़ाया वो पढ़ाया आपको जी हिजरत के बाद टूबा टेक सिंह। क्या पढ़ाया? टूबा टेक सिंह। टूबा टेक सिंह। और जो सातवें नंबर में हमने पढ़ाया साथियों वो पढ़ाया आपको अफसाना प्रॉमिस। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6 और 7। 7 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ये 7 तो आपको याद हो गया ना? इसमें किसी को कोई दिक्कत है एक बार बताइए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के